ऑनलाइन प्राकृत कक्षाएं भारतीय स्कॉलर सोसाइटी के सौजन्य से यह कार्य प्रारंभ किया गया और अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्राकृत भाषा के ज्ञान के लिए मेरे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। भारतीय प्राचीन भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन भाषा प्राकृत भाषा है और इस प्राकृत भाषा को जाने बिना अन्य भाषाएं अधूरी हैं। प्राचीन ग्रंथों की जो भाषा रही है वह हमेशा ही प्राकृत रही है। आज प्राकृत भाषा को पढ़ने समझने के लिए अनेक लोग उत्सुक हैं। उन उत्सुक लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से सहजता एवं सरलता प्राप्त होगी। आज अपन प्रारंभ करते हैं पुप्फ नाम। पुप्फ यानी होता है पुष्प और नाम मतलब होता है नाम। पुष्प को जो है पुष्प नाम जो है यह संस्कृत का है और पुप्फ नाम प्राकृत का है और फूल नाम हिंदी का है। तो पुप्फ नाम मतलब में फूलों के नाम। फूलों के कौन कौन से नाम होते हैं, फूल कौन कौन से होते हैं, उनके संबंध में संक्षिप्त में छोटे वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। फूलों के नाम। मालती जिसको बोलते हैं चमेली। मालती यानी चमेली। आपने यदि परिचित नहीं हो तो उस फूल से परिचित भी हो जाएं कि ये मालती जो फूल है वह कौन सा होता है, चमेली का फूल कैसा होता है, ये भी आपको देखने को मिलेगा इस चित्र के माध्यम से। तो आपको ये ध्यान में रखना है मालती ही मालती है और मालती ही चमेली। तो मालती चमेली का नाम है, मालती चमेली का नाम है, मालती चमेली का नाम है। मालती प्राकृत में है, चमेली हिंदी में। तो मालती शब्द जो है प्राकृत भाषा का है और चमेली शब्द हिंदी भाषा का है। तो मालती जो है उसका अर्थ होता है चमेली। मालती है उसका नाम है चमेली। केतकी यानी केवड़ा। केतकी होता है उसका नाम है केवड़ा। केतकी 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 शब्द जो है केतकी शब्द केतकी को भी केवड़ा बोला जाता है और केतकी केतकी से ही केतकी बना होगा और प्राकृत में केतकी शब्द है। केतकी शब्द जो है केवड़ा अर्थ के लिए है। केवड़ा हिंदी में बोलते हैं और केतकी प्राकृत भाषा का शब्द है। तो केतकी का अर्थ है केवड़ा। कन्यार। कन्यार मतलब होता है कनेर। ये आपने यहाँ वहाँ हर जगह देखा होगा ये फूल। आप इससे कन्यार फूल से अवगत भी होंगे। और यह जो कन्यार फूल है यह स्वतः ही हर जगह प्राप्त हो जाता है। इसके संबंध में इसका जो फल होता है वह गोल गोल सा फल होता है और फूल भी आपको सुंदर सुंदर सा दिखाई दे रहा होगा। यह इसको बोलते हैं कन्यार। समझ गए ना। कन्यार शब्द जो है यह कनेर का प्राकृत शब्द है। चंपा। चंपा का फूल देख लीजिए। चंपा, इसको चंपा बोलते हैं। चंपा प्राकृत शब्द है जिसको हिंदी में चंपा बोलते हैं। चंपा 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 चंपा। चंपा शब्द का अर्थ है चंपा। चंपा 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 चंपा। याद रखना है चंपा शब्द ही चंपा का अर्थ है, धोधक है। मूल बात यह है हमें यहाँ पर विशेष ख्याल ये रखना है कि सोचना भी फिर हमें उस प्राकृत में ही है। यदि हमें प्राकृत सीखना है ना तो हर चीज़ में हमें सोचना भी प्राकृत में ही है। चंपा जो है चंपा अर्थ में है। बउल। बउल का अर्थ है मौलीश्री। मौलीश्री कोई फूल है जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने तो देखा नहीं। इसको बोलते हैं बउल। बउल जो है मौलीश्री का प्राकृत शब्द है। बउल शब्द जो है प्राकृत का है और मौलीश्री जो है हिंदी में बोलते हैं और अपन लोग इससे परिचित भी हैं। मल्लिया। मल्लिया मतलब होता बेला। ये बेला का फूल आपने हर जगह देखा होगा, बहुत अच्छी खुशबूदार होता है। इसको मल्लिया बोलते हैं। मल्लिया
जो है ये समस्त फूलों में अच्छा फूल होता है। यह अधिक खुशबूदार होता है। इसकी खुशबू सेंट की तरह होती है जो हर जगह लगाया जा सकता है। इसका नाम है मल्लिया। मल्लिया शब्द जो है प्राकृत का है और बेला शब्द जो है हिंदी का है। मल्लिया मल्लिया मल्लिया। मल्लिया जो है प्राकृत में बोलते हैं, बेला हिंदी में बोलते हैं। मल्लिया का अर्थ होता है बेला। पाडल, पाडल मतलब में होता है गुलाब। पाडल मतलब में क्या होता है? गुलाब। गुलाब को प्राकृत में पाडल बोलते हैं। गुलाब को प्राकृत में क्या बोलते हैं? तो गुलाब को प्राकृत में पाडल शब्द प्रयोग किया जाता है। पाडल का अर्थ होता है गुलाब। पाडल का अर्थ क्या होता है? गुलाब होता है और यह प्राकृत में ही प्रयोग किया जाता है। प्राकृत में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है पाडल। इसको हिंदी में गुलाब कहते हैं। कुद, कुद शब्द जो है यह कुंद के फूल का नाम है। कुद आप देख रहे होंगे कुंद का फूल, और इस कुंद के फूल को बोलते हैं कुद। कुंद को क्या बोलते हैं? कुद। कुंद को कुद भी बोलते हैं, भी नहीं बोलेंगे, बोलते ही हैं। कुंद को कुद बोलते हैं। कमल को कमल ही बोलते हैं। गुलाब को पडाल बोलते हैं। कुंद को कुद बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने आज कुछ फूलों के नाम यहाँ पर जाने हैं और उनको एक बार अपन पुनः जानेंगे। पुष्पणम, मालती, केदगी, कन्यार, चंपय, बउल, मल्लिया, बाडाल, पाडल, कुद, कमल। इस प्रकार हमने अनेक शब्दों के नामों को देखा, जाना और उनके स्वरूप को समझने का प्रयास किया। आगे इसी प्रकार से हम नए नए विषय के साथ आपके साथ उपस्थित रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।